ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में जो है ग्रुप थ्योरी का एक तीसरा लेक्चर होगा और इसमें जो है हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि कोई भी सेमी ग्रुप अगर दिया है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो जो सेमी ग्रुप है वो ग्रुप हो जाए। तो इसके लिए हम कुछ थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। तो पहला जो थ्योरम है, ए सेमी ग्रुप G, O will be a group if and only the equation AOX is equal to B and YOA is equal to B for every AB belonging to G have unique solutions इन जी। तो ये थ्योरम है कि कोई भी, देखो सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी ये बताया गया कि कोई भी ग्रुप सेमी ग्रुप कब होगा, तो कोई भी ग्रुप सेमी ग्रुप तब होता है जब उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो ग्रुप होने के लिए उसके लिए दो और कंडीशन हमें सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। देखो ग्रुप के लिए हमारे पास जैसे है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। इसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये सेमी ग्रुप की भी प्रॉपर्टी है। तो सेमी ग्रुप के लिए यानी ये दोनों कंडीशन ऑलरेडी ये जी कामा हो या ऑलरेडी इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। हमें अगर ये दिखाना है कि कोई भी सेमी ग्रुप जी कामा हो जो है वो ग्रुप होगा, तो उसके लिए ये दिखाना पड़ेगा कि वो आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ, ये शर्त दिया गया है कि जो ये इक्वेशन है इनका यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमें ये दिखाना है कि सेमी ग्रुप जी कामा ओ एक ग्रुप होगा। तो प्रूफ में देखते हैं, लेट जी कामा ओ बी ए सेमी ग्रुप एंड इक्वेशन AOX is equal to B and YOA is equal to B have unique solutions in G comma O। मतलब ये दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि ये सभी ए बी जी के मतलब जो ये इक्वेशन AOX is equal to B और AOY is equal to B दिया गया है, ये जी के सभी एलिमेंट के लिए सही है। मतलब ए और बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ए और बी की जगह हम कोई भी एलिमेंट जी का यूज कर सकते हैं। तो सेमी ग्रुप दिखाने के लिए मान लेते हैं कि बी को हम ए से रिप्लेस करते हैं। हम सबसे पहले ये दिखाएंगे कि जो जी कामा ओ है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा और उसके बाद ये दिखाएंगे कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, हर एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए। तो हम मान लेते हैं रिप्लेस बी बाय ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम ए रिप्लेस कर दिए ए और ये हमारा ए है, तो अगर हम यहाँ पे x मतलब b की जगह a रिप्लेस कर दिया गया, ये एलिमेंट ऐसे ही है तो ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब एक एलिमेंट हमें x डैश मिलेगा, ये क्योंकि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे एलिमेंट a भी g का एलिमेंट है, ये भी g का एलिमेंट है और इनका यूनिक सॉल्यूशन हमें g में मिलता है। तो x डैश भी क्या होगा, b अगर इस इक्वेशन में b की जगह a से अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो एक x डैश मिलेगा। ये भी एलिमेंट कहाँ पर होगा, g का एलिमेंट होगा। तो AOX डैश जो है वो a के बराबर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि C G का कोई भी एलिमेंट है, लेट C बिलोंगिंग टू G be any element in ग्रुप सेमी ग्रुप या कोई भी एलिमेंट है G का, और इक्वेशन नंबर 2 में हम B की जगह
सी को रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सी जी का कोई भी एलिमेंट है तो रिप्लेस बी बाय सी इन इक्वेशन 2 देयर एग्जिस्ट y डैश बिलोंगिंग टू g सच दैट क्या हो जाएगा, अगर हम b को c से रिप्लेस कर दिए तो ये हमारा c हो गया, तो यहाँ पे y डैश आ जाएगा, y डैश के बराबर c। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, हमें ये दिखाना है कि कोई भी सेमी ग्रुप अगर g गामा o जो है वो ग्रुप होगा तो इसके लिए दिखाना है, मतलब दिया है कि अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन है ग्रुप g में, सेमी ग्रुप g में, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि g गामा o ग्रुप होगा। ग्रुप दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ग्रुप g का मतलब सेमी ग्रुप जो दिया गया है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाने के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन दिए गए हैं इनका दोनों का सॉल्यूशन जो है g गामा o में एग्जिस्ट कर रहा है। तो चूंकि ये सभी a b के लिए सही है तो हम b की जगह g का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। तो b की जगह मान लेते हैं हमने a रख दिया, जब b की जगह a रखेंगे तो ये तो फिक्स है और इसलिए ये चेंज हो जाएगा। x डैश हमें जो एक एलिमेंट मिलेगा g का और a वो x डैश a के बराबर हो जाएगा। इसी तरह मान लेते हैं c g का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी g का एलिमेंट है और दूसरे इक्वेशन में हम b को c से रिप्लेस कर दिए, ये फिक्स है, इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा, y डैश o a c के बराबर हो जाएगा। अब हमें ये दिखाना है कि जो x डैश हमारा है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो चूंकि c g का कोई भी एलिमेंट है और इसलिए अगर x डैश को आइडेंटिटी एलिमेंट हमें दिखाना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि c o x डैश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर। तो कंसीडर कर ले रहे हैं हम, कंसीडर c o x डैश इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा c की वैल्यू हम रख दे रहे हैं y डैश o a कंपोजिट x डैश, इसको लिख सकते हैं y डैश o a o x डैश एसोसिएटिव, o इज एसोसिएटिव, क्योंकि g गामा o एक सेमी ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। c की वैल्यू यहाँ से हमने रख दिया और a o x डैश की वैल्यू समीकरण नंबर 3 से रख देते हैं, तो आ जाएगा y डैश o a और बराबर a। ये समीकरण नंबर 3 का यूज यहाँ किए और इक्वेशन नंबर 4 का यूज हमने यहाँ पे कर दिया c की जगह। तो y डैश o a c के बराबर हो गया, तो इसका मतलब c o x डैश c के बराबर है, c g का कोई भी एलिमेंट है, इसका मतलब x डैश को अगर हम c पे ऑपरेट कर दिए तो फिर से c एलिमेंट आ गया और ये g के सभी एलिमेंट के लिए सही है और इसलिए x डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g। तो सेमी ग्रुप फिर से देख लो, सेमी ग्रुप को ग्रुप दिखाने के लिए हमें दो चीजें दिखाना पड़ेगा कि g में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए और इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो हमने ये दिखा दिया कि x डैश जो है वो g का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इनवर्स दिखाने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाने के लिए मान लेते हैं लेट d g का कोई भी एलिमेंट है, d एनी एलिमेंट ऑफ g का कोई भी एलिमेंट है। अब जो इक्वेशन हमारा a को x बराबर b है इसमें हम b को रिप्लेस कर रहे हैं, b को x डैश से रिप्लेस कर रहे हैं और a की जगह हम d रख दे रहे हैं। अब यहाँ पे d भी g का एलिमेंट है, हम ये बताएं कोई भी इक्वेशन अगर दिया है तो a और b ये जो दोनों एलिमेंट है वो g के एलिमेंट है और ये g के सभी एलिमेंट के लिए सही है और इसलिए हम g का कोई भी एलिमेंट यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे जो g का एलिमेंट होगा वो ये दिया गया है कि x डैश जो है वो g का आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब x डैश भी g का एलिमेंट हो गया और d भी g का एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब b की जगह हम x डैश रिप्लेस कर सकते हैं, a की जगह d रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक नया एलिमेंट मिल जाएगा और ये x डबल डैश हो जाएगा मान लेते हैं।
अगर डी जी का एलिमेंट है, हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस बी बाई एक्स डैश एंड ए बाई डी इन इक्वेशन 1। ये इंप्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट एक्स डबल डैश बिलोंगिंग टू जी सच दैट डी ओ एक्स डबल डैश बराबर एक्स डैश। इसका मतलब जो एक्स डैश एलिमेंट है वो जी का एलिमेंट है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका मतलब डी का इनवर्स एक्स डबल डैश है। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी एग्जिस्ट। तो जी के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और इसलिए हेंस जी गामा ओ विल बी ए ग्रुप। ये जो हमने पार्ट प्रूफ किया वो सफिशिएंट पार्ट था, मतलब हम ये दिखा दिए कि अगर कोई भी ग्रुप सेमी ग्रुप जो है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो सेमी ग्रुप जो है वो एक ग्रुप होगा। और इसके पहले हम ये प्रॉपर्टी में दिखा चुके हैं कि हम सफिशिएंट पार्ट ये दिखा दिए, मान लेते हैं नेसेसरी पार्ट दिखाने के लिए इसमें मान लेते हैं लेट जी गामा ओ विल बी ए ग्रुप। जो हमारा सेमी ग्रुप है अगर वो ग्रुप हो जाए तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, जो हम पीछे प्रॉपर्टीज दिखाए हैं उसमें दिखाए हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर कोई भी ग्रुप है तो इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप इक्वेशंस AOX बराबर b एंड YOA इज इक्वल टू b हैव यूनिक सॉल्यूशंस। तो कोई भी सेमी ग्रुप होगा अगर ये दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सेमी ग्रुप का पहला थ्योरम था कि कोई भी सेमी ग्रुप कब होगा। इसका एक और थ्योरम है वो भी हम लोग कर ले रहे हैं, ये थ्योरम 2 है। ए फाइनाइट सेमी ग्रुप G comma O will be a group if and only if cancellation laws holds in G, cancellation law holds in G। तो कोई भी फाइनाइट सेमी ग्रुप, मतलब इसमें शर्त है कि जो ग्रुप सेमी ग्रुप G होना चाहिए उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो वो ग्रुप होगा अगर उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। प्रूफ लेट G बराबर बी ए फाइनाइट सेमी ग्रुप containing n distinct element। तो एक हमने G एक सेमी ग्रुप है, इसमें चूंकि फाइनाइट सेमी ग्रुप दिया गया है तो हमने मान लिया कि G हमारा जो है फाइनाइट सेमी ग्रुप है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। ध्यान रहे कि इसमें सारे एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट हैं। अब एक एलिमेंट अगर हम A G का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं तो A गामा A1 A2 डॉट डॉट A कंपोजिट AN, ये सभी के सभी एलिमेंट G के एलिमेंट होंगे और डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेमी ग्रुप G गामा O। A G का कोई भी एलिमेंट है, G का एलिमेंट है तो इस पे ऑपरेट करें, इस पे ऑपरेट करें, इस पे ऑपरेट करें, तो ये सारे एलिमेंट G के एलिमेंट इसलिए होंगे क्योंकि G सेमी ग्रुप है और इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। और हम बताएं कि कहीं भी अगर कोई भी ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई
सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो फिर से एलिमेंट वो कहाँ का हो जाएगा, जी का एलिमेंट हो जाएगा। अब ये दिखाना कि इसमें ये सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे। फॉर अदरवाइज मान लेते हैं कि डिस्टिंक्ट नहीं है, फॉर अदरवाइज मान लेते हैं कि इसमें दो एलिमेंट आपस में बराबर है, और अगर ये दो एलिमेंट बराबर हो जाएंगे तो A2 = A3 हो जाएगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो G हमारा एक सेमी ग्रुप है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ये इसमें दिया गया है कि मान लेते हैं कोई भी सेमी ग्रुप है, इसमें हमने मान लिया कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, बी ए फाइनाइट सेमी ग्रुप जिसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। और अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे लेफ्ट कैंसिलेशन से, A2 और A3 बराबर हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, व्हिच इज ए कंट्राडिक्शन, which is a contradiction because all elements of G are distinct। तो G के सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, लेकिन यहाँ से A2 और A3 बराबर आ गए, इसलिए नहीं हो सकता है, यानी कंट्राडिक्शन है। और इसलिए G के सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने की वजह से ये भी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। तो इससे क्या पता चला कि देखो G में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये भी G के ही एलिमेंट है, इसमें भी m एलिमेंट है, जिसका मतलब जो G के एलिमेंट है A1 A2 AN, वो इन एलिमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बस इनका ऑर्डर हो सकता है कि A1 का मान ये हो, A2 का मान ये हो, AN का मान ये हो, तो मतलब डिफरेंट ऑर्डर में एलिमेंट लिखे गए हैं, और ये एलिमेंट G के एलिमेंट हैं, तो A1 A2 AN और ये सभी एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, बस उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, therefore all elements of G are of the form AOX, जहाँ X कहाँ का एलिमेंट है, G। अब मान लेते हैं लेट BG का कोई भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब AOX किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर, क्योंकि सभी एलिमेंट G के कोई भी एलिमेंट है तो A इसी तरह का एलिमेंट है, और इस तरह के एलिमेंट का मतलब AOX जो है के फॉर्म का है, जहाँ X G का एलिमेंट है। तो अगर B G का एलिमेंट है तो B भी इसी तरह का होगा, मान लेते हैं AOX बराबर क्या हो जाएगा, B। सिमिलरली बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ YAA = B। तो इसका मतलब AOX बराबर B और YOA बराबर B। राइट कैंसिलेशन लॉ से हम लोग दिखा सकते हैं कि YOA बराबर B। तो इसका मतलब G का कोई भी एलिमेंट है तो उसको हम AOX बराबर B और YOA बराबर B के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये फॉर एवरी AB belonging to G है यूनिक सॉल्यूशन। तो इनका सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करेगा, और इसलिए जो हमारा सेमी ग्रुप G कामा O होगा, G कामा O विल बी ए ग्रुप, जो पिछली वाली थ्योरम है उससे, क्योंकि अगर कोई भी दो इक्वेशन AOX बराबर B और YOA बराबर B है, और इनका सॉल्यूशन अगर G कामा O में एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा फाइनाइट सेमी ग्रुप G कामा O होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो ये जो दो थ्योरम है इससे रिलेटेड, सेमी ग्रुप से रिलेटेड दो थ्योरम है। अब इसके आगे जो है अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देंगे ग्रुप थ्योरी, जो अगला लेक्चर होगा हमारा। थैंक यू।